नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र। दोस्तों, मैं आज आपसे चर्चा करूंगा एक ऐसे बीट्स के बारे में, एक ऐसे दाना के बारे में जिसकी चर्चा हमेशा होती है और बहुत तरह की धारणाएं उस दाने के बारे में है। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे, रुद्राक्ष। आज रुद्राक्ष के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और प्रकाश डालूंगा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले रुद्राक्ष कैसे काम करता है, कितने तरह के रुद्राक्ष होते हैं, रुद्राक्ष कहाँ पाया जाता है और किस तरह से रुद्राक्ष का जो रोल है ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर पर, और अगर कोई धारण करता है तो किस तरह से हमारे जीवन को वो प्रभावित करता है। दोस्तों, रुद्राक्ष, अब ये किसी से भी छुपा नहीं है कि रुद्राक्ष में मैग्नेटिक पावर है। अरे मैग्नेटिक पावर है, अभी भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये रुद्राक्ष जो होता है ये एक तरह का पेड़, जो पेड़ है, पेड़ से इसकी उत्पत्ति होती है। अगर हम केमिकली जाएं तो इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो जो इस केमिकल नेम जो इस ट्री का हो जाएगा, ये इलोकॉर्पस गैनिट्रस कहलाएगा। ये 60 से 80 फीट लंबा होता है, ठीक है। और इसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इलेवो कार्पिडिन, आइसो एक्लेडोकार्पिन, रुद्राकाइन, फ्लेवोनॉइड्स, क्वरसेटिन, उसके बाद फाइटोस्टेरोल्स, फैट, अल्कलॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इथेनॉल, प्रोटीन्स, टैनिन्स, गैलिक एसिड एंड एलोजिक एसिड। ये एक जो रुद्राक्ष का पेड़ होता है उसका कंस्टिट्यूएंट होता है। तो सोचिए, इसमें इतने सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, तो हमारा जो मानव जीवन है, हम अगर उसको धारण करते हैं तो किस तरह से हमारे तंत्र को वो प्रभावित करता होगा, ये आज भी एक चर्चा का विषय है। और हम सब जानते ही हैं कि बहुत सारे मुखी के रुद्राक्ष होते हैं और सबका अपना अपना रोल होता है। तो आइए, ये हो गया। अब ऐसे रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का जो संस्कृत वर्ड हो गया रुद्र, रुद्र हम लोग वैदिक भाषा में शिव को बोलते हैं, और अक्ष मतलब हो गया टीयर ड्रॉप्स। तो एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया तो भगवान, जितने भी देवता लोग थे, वो सब लोग उल्लास में नाच गा रहे थे। उसमें भगवान के शिव के नेत्र से जो ड्रॉपलेट गिरा, वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो रुद्राक्ष के बारे में और भी बहुत कुछ चर्चा मैं करूंगा आपसे, ठीक है। और ऐसा ही नहीं, आजकल देखा गया है कि जनमानस में रुद्राक्ष की अवधारणा और एक्सेप्टेंस बढ़ा है, क्योंकि किसी न किसी तरीका से धारण करने पर ये काम करता ही है और ये फायदा देता ही है। हमारे पिछले ज़माना में, मतलब पुराने काल में, साधु संत इसे धारण किया करते थे, तांत्रिक धारण किया करते थे, लेकिन अब आम आदमी भी रुद्राक्ष को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत विश्वास के साथ धारण करता है, ठीक है। क्योंकि अगर रुद्राक्ष के बारे में आप बहुत डीपली जाएंगे तो शिव पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, इसमें रुद्राक्ष के बारे में चर्चाएं मिलती हैं, ठीक है। उसके गुण का वर्णन किया गया है और कहा जाता है कि भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है रुद्राक्ष में। इसलिए भगवान शिव की जब भी आराधना की जाती है तो कहा जाता है कि रुद्राक्ष के माला से कीजिए तो ये श्रेष्ठतम होता है। कहते हैं लोग कि अगर रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों की किसी भी क्रियाओं का असर आप पर नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रुद्राक्ष का पेड़ जो है कैसा होता है। एक्चुअली देखिए, रुद्राक्ष का जो पेड़ है एक आम का जैसा पेड़ होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं ना, ये अशोक वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उस तरह की मिलती जुलती होती हैं। शरद ऋतु में ये फलता है
और इसको जर्मिनेट करने पर, जैसे इसको अगर रोप दिया जाए तो 3 से 4 साल के बाद ये फ्रूट्स देना शुरू करता है। 300 स्पेसीज हैं रुद्राक्ष की, लेकिन 35 जो है ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति है या इसका जो बेस है, कहाँ से ये आता है, देखिए सबसे ज़्यादा ये नेपाल, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बर्मा, आसाम और मलेशिया, यहाँ पे बहुत सारे रुद्राक्ष को मतलब रुद्राक्ष मिलते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, प्लांट से जर्मिनेट करके प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो खासियत होती है, 21 मुखी तक के रुद्राक्ष को हम लोग काउंट करते हैं। तो इसमें जो एक मुखी है वो तो रेयरेस्ट है, वो मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन अगर मिल जाए तो समझिए बहुत अच्छा है। 2 से 7 मुखी जो होते हैं वो सामान्यतः उपलब्ध हो जाते हैं। 8 से 14 मुखी भी खोजने पर मिल जाते हैं, लेकिन 15 से जो 21 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं वो बहुत दुर्लभ है। मुखी क्या होता है, जैसे वो जो गोल दाना होता है उस पर एक इस तरह का बीड्स, उस जो बीड्स होता है उस पर एक लाइनिंग होती है। अगर एक लाइन है तो वो एक मुखी कहलाएगा, अगर 2 लाइन है तो 2 मुखी कहलाएगा, 3 है तो 3 मुखी कहलाएगा। इस तरह 21 लाइन्स उस पर होते हैं, ठीक है। और 1 से 14 मुखी जो है मतलब प्रयास से मिल जाते हैं। और आजकल जो एक परिपाटी चल गई है, बाजार में आपको नकली रुद्राक्ष भी मिल जाएंगे। नकली रुद्राक्ष कहीं पर शिवलिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी शिवलिंग की आकृति बनी हुई मिल जाएगी, ये मान के चलिए कि वो असली है नहीं, ठीक है। इसमें आपको 80% जो रुद्राक्ष है आपको 4 मुखी और 5 मुखी अवेलेबल रहते हैं, और मोस्ट कॉमन है 6 मुखी भी। और जो सिंगल लाइन जो है वो रेयरेस्ट है, वो जल्दी मिलता नहीं है। अब आइए चर्चा करते हैं कि रुद्राक्ष का रंग कैसा होता है। तो यूजुअली आप देखेंगे कि जो बाजार में अवेलेबल रहता है रुद्राक्ष यूजुअली आपको ब्राउन कलर का मिलेगा, जो कि मोस्ट कॉमन है, लेकिन उजला भी होता है और लाल भी होता है, ठीक है। आपका 2 तरह का जो रुद्राक्ष है भारत में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। एक नेपाल का जो रुद्राक्ष है उसका जो डायमीटर होता है वो 20 से 35 mm तक होता है, और जो इंडोनेशिया का होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, वो 5 से 25 mm तक का होता है। हाँ, एक और रुद्राक्ष की मैं चर्चा आपसे करूँगा, वो है गौरी शंकर रुद्राक्ष। 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े रहते हैं, उसे लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये देखें कि रुद्राक्ष का शेप कैसा होना चाहिए। अगर रुद्राक्ष बेर या आंवले के शेप का है तो समझ लीजिए एक उत्तम क्वालिटी का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष है। और चना और मटर के दाने का जो रुद्राक्ष होता है, होता तो रुद्राक्ष ही है, बट उतना फ्रूटफुल नहीं होता है इन कंपैरिजन ऑफ दिस बेर और आंवले का शेप वाला, ठीक है। और जिस रुद्राक्ष में धागा पिरोने का जो छिद्र है अपने आप बना होता है, वो रुद्राक्ष भी बड़ा कारगर होता है, ठीक है। आयुर्वेद में एक ग्रंथ है जिसको हम लोग बोलते हैं निघंटू, उसमें रुद्राक्ष के बारे में एक चर्चा है, क्योंकि आयुर्वेद में भी रुद्राक्ष का बहुत प्रयोग होता है। रुद्राक्ष में जो गुण होता है, एक एसिडिक गुण होता है, दूसरा हीलिंग मतलब हीट उष्मा होता है, तीसरा स्वाद भी होता है। तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष को लोग घिस कर उसका मतलब उस क्या बोलते हैं उसका उपयोग भी करते हैं, खाते भी हैं कुछ डिफरेंट डिशेज में। तो रुद्राक्ष की इतनी महिमा है और इतना महात्म है और इतना कारगर चीज़ है कि कुछ ऐसे लोग जो महंगा पत्थर ज्योतिष के अनुसार नहीं खरीद सकते हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग करें, आपको बहुत फायदा हो। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब आइए चर्चा करते हैं कि रुद्राक्ष किस तरह का, एक मुखी कैसा होना चाहिए, दूसरा मुखी कैसा होना चाहिए, तीसरा मुखी कैसा होना चाहिए। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि असली रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है। देखिए जो असली रुद्राक्ष होगा, पानी और दूध में अगर आप डालेंगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर प्लास्टिक का बना होगा, पॉलीमर का बना होगा, वो उपला जाएगा, मतलब वो डूबेगा नहीं। एक तो वो पकड़ हो गई। दूसरा, आप 2 लंबे कॉपर वायर ले लीजिए, ऐसे करके उनके बीच में आप
रुद्राक्ष को रख दीजिए। अगर असली रुद्राक्ष होगा तो देयर विल बी अ मूवमेंट इन दैट रुद्राक्ष, उस रुद्राक्ष में हो जाएगा। तीसरा रुद्राक्ष को आप ऐसे परपेंडिकुलर लटकाइए, लटकाने पर वो बिल्कुल ऑसिलेट करेगा, मतलब वो पेंडुलम की तरह हिलने लगेगा। ये भी एक पहचान है असली रुद्राक्ष की। उसके अलावा आप एक रुद्राक्ष को लेकर ऐसे हथेली में रगड़िए, रगड़ने के कान पर लगाइए, तो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड सुनाई देगा। ओम सुनाई दे सकता है, या लगेगा कि कुछ मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड इज देयर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगर आप बाजार से रुद्राक्ष खरीदते भी हैं तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। अब आइए चर्चा करते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, उसकी विशेषताएं क्या होती है। देखिए, अगर एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाता है, ये बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष होता है और कहा जाता है कि ये भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है और आपका जितना भी कार्य है, सब कुछ है, सब चीज़ों का आधार बन जाता है और हर जगह सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, ज्ञान की वृद्धि हो जाती है।